Hello guys, this is AK and welcome to Chaudhary Gyan channel. So today I have a question from Sahid Khan. He writes, I am a 10th standard student and I have a question that when a light ray incident normally in a refraction, so why there is no bending? If there is no bending, then we call it refraction or not. ठीक है, तो ये इनका सवाल है। तो आइए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लेते हैं। एक ये देखिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रेड वाली लाइन जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है आपस में। ठीक है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो इस मीडियम को मीडियम 1 दे देते हैं नाम और नीचे वाले को मीडियम 2 दे देते हैं। अब देखिए जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, देखिएगा ये देखिए लाइट रे आ रही है धीरे धीरे और अब ये कैसे नॉर्मली इंसिडेंट हो गई। देखिए कैसी हुई, नॉर्मली इंसिडेंट हुई। तो विदाउट कह रहे हैं ये बेंडिंग सीधी चली जाती है, ये तो आपको पता है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्यों चली जाती है, और चली जाती है ठीक है, तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं हो रही है, तो क्या हम इसे रिफ्रैक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो ये इनका क्वेश्चन है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मीडियम 1 में जो स्पीड थी वो थी लाइट की कितनी, v1, और मीडियम 2 में जो स्पीड हो गई वो हो गई v2। ठीक है, तो चेंज होती है स्पीड, ये तो आपको पता ही होगा, रिफ्रैक्शन में स्पीड का चेंज होना जाहिर सी बात है। दूसरी चीज अब देखिए क्या होता है, वही पुराना हमारा कॉन्सेप्ट है स्नेल्स लॉ वाला, उस पर आते हैं। साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू v2 बाई v1। ये आपके एनसीईआरटी की है, 10th बुक में मिल जाएगा आपको ये फॉर्मूला, इसकी इसलिए कोई स्टैंडर्ड लेवल का नहीं है। अब सिंपल सा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इसको, v2 का इससे, r2 से, r से, और v1 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल वाला। तो आपको इस यहाँ पर मिल जाएगा साइन r इंटू v2 इक्वल टू साइन आई इंटू v1। तो ये मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर एंगल आई कितना है, एंगल आई यहाँ पर है, एंगल आई होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर तो नॉर्मल ही हो रही है इंसिडेंट, तो एंगल आई इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जे जब जीरो हो जाएगा साइन पूरा, तो इसको ये भी ऑटोमेटिक जीरो से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जीरो ही तो हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अब नेक्स्ट थिंग देखिए यहाँ पर साइन आर इंटू वी टू इक्वल टू जीरो। तो अब जी वैल्यू जब जीरो के बराबर है तो एक बात याद रखिए, वी टू तो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड तो कुछ ना कुछ होगी, स्पीड जीरो थोड़ी ना हो जाएगी, स्पीड तो कुछ ना कुछ होगी मीडियम में। तो वी टू तो कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन हमें इसको जीरो के इक्वल करना है, तो साइन आर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, साइन आर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, और जब साइन आर जीरो हो जाएगा तो साइन आर जीरो इक्वल टू जीरो। तो एंगल आर भी जीरो हो जाएगा, साइन आर जीरो तो एंगल आर भी जीरो हो जाएगा। अब एंगल आर जीरो हो गया तो क्या होगा, जो इंसिडेंट के साथ हुआ है कि नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो वो भी सीधी निकल जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला भी वही छोटा वाला यूज़ किया हमने क्लास 10th का ही, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इनका नेक्स्ट सवाल क्या था कि क्या हम इसे रिफ्रैक्शन कहेंगे, क्या कह सकते हैं रिफ्रैक्शन। तो बिल्कुल हाँ, यस, इसे हम रिफ्रैक्शन कहेंगे, बिकॉज रिफ्रैक्शन में लाइट अपना मीडियम चेंज करती है। रिफ्लेक्शन में क्या करती है, उसी मीडियम में, और रिफ्रैक्शन मीडियम चेंज करने को रिफ्रैक्शन होते हैं। बेंडिंग जरूरी नहीं है बेंडिंग हो तभी रिफ्रैक्शन हो, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग होना ही रिफ्रैक्शन नहीं है। तो कहेंगे यस, दिस इज द रिफ्रैक्शन बिकॉज लाइट रे चेंज जिस इट्स मीडियम। तो लाइट रे अपना मीडियम चेंज कर रही है, इसीलिए हम इसे रिफ्रैक्शन भी कहेंगे। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। तो अगर आपके मन में भी कोई सा सवाल है, जिसका डाउट है, या फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है, तो इस तरह के डाउट्स अगर आपके मन में भी हैं तो आप हमें सी जी मेल आई डी पर
कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर जाएंगे, अबाउट में जाना है और वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके आप हमारे जीमेल आईडी पर कर सकते हैं, या हमारे वीडियो के किसी में कमेंट भी कर सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन है, इसमें और भी कोई डाउट रह गया होगा और भी कुछ हो आपके क्वेश्चंस, वो भी हम आपको इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर जरूर करिएगा जिससे और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके।